स्टॉक एक्सचेंज है क्या? इससे क्या आम आदमी पैसे कमा सकता है? किस तरह आप 1000 से 1 अरब रुपए तक भी इन्वेस्ट करके स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमा सकते हैं? और स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स है क्या? इस तमाम चीजों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आया किसी भी मुल्क की माइशत का आकाश होता है या नहीं? इसका दारोमदार अमूमन इस बात पर होता है कि आप किस वक्त और किससे ये सवाल कर रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट में तेजी हो और ये सवाल आप किसी हुकूमती अहदेदार या हुकूमत की हमायती माहिर माशियात से पूछेंगे तो यकीनन स्टॉक मार्केट में तेजी को माइशत और कामयाबी हुकूमत पॉलिसियों का आकाश करार देगा। इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार हो तो हुकूमती अहदेदारान इससे नजर अंदाज करना पसंद करते हैं। ये बात हो गई स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक। अक्सर तिजारती खबरों में हमें तकरीबन रोजाना की स्टॉक मार्केट की खबर सुनने को मिल जाती है। आप सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कारोबार हुआ या मंदी रही या इंडेक्स एक खास नफ्सियाती हद अबूर कर गया। ये सब बातें इस्तिलाहात न सिर्फ कॉमर्स के तलबा को बल्कि हर इस इंसान को मालूम होती हैं जो हिस्से के कारोबार से जरा सा भी शगफ रखता हो या अपने सरमाए में इजाफे की उम्मीद रखता है। स्टॉक एक्सचेंज अमूमन शहरों के हवाले से मशहूर होती है जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह अगर तमाम शहरों की स्टॉक एक्सचेंज को इकट्ठा कर दिया जाए तो मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज बन जाती है, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुल्क की 3 स्टॉक एक्सचेंजेस यानी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची स्टॉक एक्सचेंज के जम करके बनाया गया, जिसका सदर दफ्तर कराची में है। इसका इफ्तिताह 11 जनवरी 2016 को किया गया। यह अपनी नौइयत की अव्वलीन स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ भी एक वक्त तीनों मार्केटों में एक साथ ट्रेडिंग होती है। आए स्टॉक मार्केट की कुछ इस्तिलाहात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट वो जगह है जो मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक या हिस्से के खरीदार और फरोख्त कंदगान को एक दूसरे से जोड़ती है। एक जमाना था कि हिस्से का फिजिकल बाकायदा लेन देन होता था, लेकिन अब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी CDC के कयाम के बाद हिस्से का लेन देन डिजिटल फॉर्म में होता है और हिस्से का फिजिकल मुंतकिल करना जरूरी नहीं है। हिस्से के लेन देन की डिजिटलाइजेशन के बाद कारोबार रफ्तार तेज, शफाफियत में इजाफा और लेन देन की लागत में काबिल जिक्र हद तक कमी आ गई है, जिसके नतीजे में सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट पर एतमाद बढ़ गया है। हिस्से का कारोबार क्या है? बड़े इदारों बैंकों से उधार लेने की बजाय अपने हिस्से का कुछ हिस्सा आम सरमायाकारों को फरोख्त कर देते हैं। हिस्से यानी शेयर्स खरीदने वालों को शेयर होल्डर्स कहते हैं। जबकि कंपनी को सालाना मुनाफा होता है तो इसको शेयर होल्डर्स में इनके सरमाए के मुताबिक तकसीम किया जाता है। हिस्से खरीदने के लिए बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका नाम, पता वगैरह लिया जाता है और जब मुनाफे का ऐलान होता है तो कंपनी लोगों को मुनाफे की रकम मुंतकिल कर देती है। मुल्क के हालात और कारोबारी हालात वगैरह शेयर्स की कीमत में उतार चढ़ाव का बायस बनता है। जैसे सीमेंट की शेयर्स की कीमत किसी बड़े तामीराती मंसूबे के ऐलान के बाद बढ़ना शुरू हो जाए, बैंक अमूमन तरक्की की तरफ जाते हैं वगैरह वगैरह। मुनाफा मुनक़समा ये भी एक इस्तिलाह है जो आपने सुनी होगी, जिससे डिविडेंड भी कहती है। शेयर से 2 किस्म का मुनाफा हासिल होता है। एक तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त से होता है। मसलन एक शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा, कुछ दिन बाद इसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपए हो गई और आपने अपने शेयर्स बेच दिए। दूसरी तरह के मुनाफा को डिविडेंड कहते हैं। ये मुनाफा होता है जो कंपनी हर साल छमाही या समाही बुनियादों पर अपने शेयर होल्डर्स को फी शेयर के हिसाब से देती है। डिविडेंड में 2 किस्म का होता है। एक में तो कंपनी नकद की सूरत में मुनाफा देती है और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी नकद के बजाय इस रकम के हिसाब से मजीद शेयर्स दे देती है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स से मुराद ये होता है कि कितना शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ और कितने की कीमत में कमी। इसकी बुनियाद पर कुल इंडेक्स जाहिर होता है कि आज कितना इंडेक्स बढ़ा या गिरा। मुल्क के हालात मुस्तहकम हो तो सरमायाकार या आवाम सरमायाकारी करते हैं। अगर मुल्क के हालात मुस्तहकम न हो तो सरमायाकारों का एतबार उठ जाता है। रुपए की कीमत में कमी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा वगैरह भी शेयर्स की कीमतों में उतार चढ़ाव के अहम अवामल होते हैं। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की तारीख पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज की तारीख पर नजर डालें तो वो कुछ यूं है। कराची स्टॉक एक्सचेंज। कराची स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट थी। इसका क़याम सितंबर 1947 को वजूद में आया। इसका सदर दफ्तर II चंडीगढ़ रोड पर वाक़ था, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सदर दफ्तर है। 2009 में ब्लूमबर्ग ने कराची स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की 30वीं सबसे बेहतर मार्केट के तौर पर तस्लीम किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त भी दुनिया की बड़ी मार्केटों में से एक है। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में वाक़ थी। ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट थी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। इसका क़याम
1969 میں ایک آرڈیننس کے تحت 1970 میں عمل میں لایا گیا۔ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تیسری بڑی حساس مارکیٹ تھی۔ اس کا قیام 25 اکتوبر 1989 یعنی 1989 کو عمل میں لایا گیا۔ اس کی عمارت 22 منزلہ ISE ٹاور کہلاتی ہے، تاہم اب بھی یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا حصہ ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔